भूतिया गांव पिपरौल। रात का रहस्य। एक गरीब परिवार की डरावनी रातें। छत्तीसगढ़ के पिपरौल गांव में एक गरीब परिवार रहता था। 4 लोगों का ये छोटा सा परिवार गांव के किनारे बने एक पुराने कच्चे मकान में गुजारा करता था। परिवार के मुखिया रामलाल, उसकी पत्नी गंगा और उनके 2 बच्चे मनु और पिंकी दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपना पेट भरते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके घर में एक अजीब सी घटना घट रही थी। रात के ठीक 12 बजे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती। जब रामलाल हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। हर बार यही होता और फिर कुछ देर बाद घर के चारों तरफ किसी औरत के रोने की आवाज़ें गूंजने लगतीं। गांव में इस घर को लेकर कई तरह की बातें फैली हुई थीं। कुछ लोगों का कहना था कि इस इलाके में पहले भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान हुआ करता था, तो कुछ का मानना था कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जिसे कई साल पहले इसी घर के पास मार दिया गया था। खौफनाक सच्चाई। एक रात जब फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई तो इस बार रामलाल ने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा। अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसकी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई और वह बिना कुछ देखे अंदर भाग आया। इसी बीच गंगा ने बाहर झांक कर देखा और उसकी चीख निकल गई। सामने खेतों की तरफ एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह ऐसे रो रही थी जैसे उसकी आत्मा सदियों से तड़प रही हो। गंगा ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी कमरे के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी। कोने में रखे पुराने लकड़ी के बक्से से कुछ गिरने की आवाज आई। जब रामलाल ने देखा तो बक्से में एक पुराना खून से सना कंगन पड़ा था। गांव के बुजुर्ग का रहस्योद्घाटन। अगले दिन रामलाल ये सब लेकर गांव के बुजुर्ग बाबा राघव के पास गया। बाबा राघव ने कंगन देखते ही कहा, ये कंगन उस औरत का है जिसे सालों पहले इस घर के पास मारकर जिंदा गाड़ दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय चाहती है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इस घर में एक नवविवाहिता दुल्हन रहती थी। उसका पति तांत्रिक विद्या सीखने के लिए उसे बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन गांव वालों को जब तक ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मासूम लड़की की आत्मा अब भी इस जगह पर भटक रही थी और हर रात अपनी व्यथा सुना रही थी। अंतिम मुठभेड़। बाबा राघव ने रामलाल को एक उपाय बताया। इस आत्मा की मुक्ति के लिए इसे न्याय दिलाना होगा। उन्होंने कहा कि गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसके नीचे आत्मा को अंतिम प्रार्थना करनी होगी। अगली रात जब फिर से दरवाजा खटखटाया गया तो इस बार रामलाल डरने के बजाय बाहर गया। उसके हाथ में दीपक था और वह बाबा राघव के कहे अनुसार पीपल के पेड़ के पास जाकर रोती हुई आत्मा को शांत करने लगा। उसने आत्मा से कहा, तेरी आत्मा को न्याय मिलेगा, बस तुझे मुक्त हो जाना चाहिए। जैसे ही रामलाल ने ये कहा, हवा में एक तेज चीख गूंज उठी। पूरी रात गांव में तूफान सा चलता रहा, लेकिन फिर कभी उस घर में दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं आई। रहस्य का अंत या एक नई शुरुआत। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ कहते हैं कि वह आज भी कभी कभी पीपल के पेड़ के पास रोती हुई दिखती है। गांव के बुजुर्ग आज भी उस घर के पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वहां से किसी के सिसकने की आवाजें आती हैं। रामलाल को लगा था कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात फिर से वही खटखटाने की आवाज आई। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी, मानो कोई अंदर घुसने के लिए दरवाजे को तोड़ देना चाहता हो। गंगा और बच्चे घबराकर रामलाल से लिपट गए। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जलता हुआ दीपक लेकर दरवाजे के पास गया और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे लगा कि ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर को चीरता हुआ अंदर घुस गया है। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर कांपने लगे और घर की लालटेन खुद ब खुद बुझ गई। तभी कोने में रखे बक्से से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। जब रामलाल ने देखा तो उसका खून जम गया। बक्से के अंदर वही खून से सना कंगन पड़ा था जो उन्होंने महीनों पहले पीपल के पेड़ के पास दफना दिया था। आत्मा का संदेश। रामलाल समझ गया कि आत्मा अब भी शांत नहीं हुई है। उसने गांव के बाबा राघव को बुलाया। बाबा जब घर के अंदर आए तो उन्होंने फर्श पर हल्की हल्की लाल निशानें देखी जो खून के धब्बों जैसी थीं। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह आत्मा अब भी अधूरी रह गई है। इसकी मुक्ति अधूरी है क्योंकि यह किसी और से बदला लेना चाहती है। किससे बदला? रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोले, वह तांत्रिक जो इसे मारना चाहता था, वह अभी भी जिंदा है।
तांत्रिक का रहस्य। गांव में खोजबीन के बाद पता चला कि वह तांत्रिक अब भी जीवित था, लेकिन वह खुद भी अजीब घटनाओं का शिकार हो रहा था। गांव के पास एक गहरी खाई में एक उजड़ा हुआ कुटिया थी, जहां वह छिपकर रहता था। कुछ लोगों का कहना था कि उसने कई साल पहले ही अपनी तांत्रिक शक्तियों को छोड़ दिया था और अब एक पागल साधु की तरह जीवन बिता रहा था। लेकिन जब बाबा राघव, रामलाल और कुछ गांव वाले वहां पहुंचे, तो तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, वह आ रही है, मुझे लेने। और तभी अंधेरे में एक साया उभरा। वही औरत, वही सफेद साड़ी, वही लाल आंखें, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तांत्रिक चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन आत्मा की चीख के साथ ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं और उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। आखिरकार मुक्ति। जैसे ही तांत्रिक की मौत हुई, आत्मा ने रामलाल की ओर देखा, मानो धन्यवाद कह रही हो। फिर वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और एक आखिरी बार रोशनी की चमक के साथ गायब हो गई। बाबा राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब उसे शांति मिल गई। रामलाल के परिवार ने राहत की सांस ली। गांव में फिर कभी किसी ने दरवाजे पर अजीब दस्तकें नहीं सुनी, न ही किसी ने रोने की आवाज सुनी। लेकिन कुछ सालों बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। और फिर रात के 2 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नई शुरुआत या नया खौफ। पिपरौल गांव के लोग अब मान चुके थे कि आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ साल बाद गांव के बाहर से आए एक परिवार ने वही घर खरीद लिया जहां कभी रामलाल का परिवार रहता था। ये परिवार भी 4 लोगों का था, रवि, उसकी पत्नी सुमन और उनके 2 बच्चे आकाश और पूजा। रवि को इन भूतिया कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसे गांव वालों की बातें दकियानुसी लगती थीं। उसने अपने परिवार के साथ घर में रहना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि की नींद खुल गई। उसने सोचा कि शायद कोई गांव का आदमी होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसने सिर हिलाया और वापस अंदर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि हवा ठंडी हो गई है। घर के चारों ओर से धीमी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। आत्मा की वापसी। रवि को लगा कि यह उसकी कल्पना है। वह वापस बिस्तर पर सोने चला गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा। कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा काला और आंखें लाल। उसके हाथ में वही खून से सना कंगन था। रवि चीखते हुए उठ गया, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। और फिर पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव वालों का डर। गांव वालों ने देखा कि रवि का परिवार धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। रवि की पत्नी सुमन रात में नींद में चलने लगी और कई बार उसे खेतों की ओर अकेले जाते हुए देखा गया। एक रात गांव का एक बुजुर्ग रवि के घर के पास से गुजर रहा था, जब उसने कुछ अजीब देखा। घर के आंगन में सुमन खड़ी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक साया खड़ा था। बुजुर्ग घबरा कर भाग गया और अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई। बाबा राघव की चेतावनी। बाबा राघव अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने जब ये सब सुना तो उनकी आंखें गंभीर हो गईं। मैंने सोचा था कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन ये कुछ और है। गांव वालों ने पूछा, अब क्या करना होगा? बाबा ने कहा, जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह कभी कभी किसी और शरीर में बस जाती है। हमें पता करना होगा कि यह आत्मा अब किसके अंदर है। रवि और उसके परिवार को बुलाया गया। जब बाबा राघव ने सुमन को देखा, तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, सुमन ने एक अजीब सी हंसी हंसनी शुरू कर दी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज एकदम भारी और डरावनी हो गई थी। आत्मा का असली मकसद। बाबा समझ गए कि यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, बल्कि अब ये किसी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करना चाहती थी। उन्होंने गांव वालों से कहा कि रात के समय घर में हवन करना होगा, लेकिन इससे पहले ही सुमन गायब हो गई। रवि और गांव वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। सुबह एक गांव के बच्चे ने बताया कि उसने सुमन को पीपल के पेड़ के पास बैठे देखा था। जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीखें निकल गईं। सुमन जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी। आत्मा अब किसी और के शरीर में पूरी तरह आना चाहती थी। आत्मा का नया ठिकाना। गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास जमा हो गए। उनके सामने सुमन अजीब तरह से हंस रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, होठों से खून टपक रहा था और उसके नाखून जमीन में गहरे धंस चुके थे।
लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पीछे खड़ी सफेद साड़ी वाली आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी। बाबा राघव कांपते हुए बोले, ये आत्मा अब पूरी तरह सुमन के शरीर में समा चुकी है। अब ये सुमन नहीं रही। तभी सुमन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ चुकी थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ। फिर वह हवा में 2 फीट ऊपर उठ गई। गांव वालों ने इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लोग डरकर भाग गए, लेकिन बाबा राघव जानते थे कि अगर वे इस आत्मा को नहीं रोकते तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। तांत्रिक की वापसी। बाबा राघव ने आदेश दिया, इसे घर वापस ले चलो, हमें पूरी रात एक यज्ञ करना होगा। लेकिन जैसे ही गांव वाले सुमन को उठाने गए, उसने अचानक जोर से चीख मारी और 3 लोगों को हवा में उछालकर फेंक दिया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। सुमन को छोड़ दो, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने अपनी गर्दन एक अजीब तरीके से झुकाई और धीरे धीरे फुसफुसाई, मुझे मेरा न्याय चाहिए, मुझे उस तांत्रिक की आत्मा चाहिए जिसने मुझे मारा था। लेकिन वह तांत्रिक तो मर चुका है। सुमन की आंखें और लाल हो गईं। उसने हंसते हुए कहा, वो मरा नहीं, उसकी आत्मा अब भी इसी गांव में है और जब तक मैं उसे नहीं पाऊंगी तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा राघव के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या तांत्रिक की लाश का विधिवत संस्कार हुआ था? गांव के मुखिया ने सिर हिलाया, नहीं, हमने डर के मारे उसे जंगल में फेंक दिया था। बाबा बोले, यही गलती थी, अब उसकी आत्मा भी भटक रही है और ये आत्मा उसे ढूंढ रही है। जंगल का श्रापित शव। गांव वालों ने जल्दी से मशालें उठाई और जंगल की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां तांत्रिक की लाश फेंकी गई थी, हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी जमीन से एक मरी हुई देह उठने लगी। तांत्रिक की अधगली लाश अब भी जमीन के अंदर थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। उसके शरीर के चारों ओर काले धुएं का भंवर बन रहा था। और तभी पीछे से सुमन की आवाज आई, लेकिन ये सुमन नहीं थी। मिल गया, अब तेरा अंत होगा। सुमन की आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक खुशी थी। वह हवा में ऊपर उठी और उसकी आंखों से एक चमकती हुई भयानक लाल रोशनी निकली। जैसे ही वह रोशनी तांत्रिक की लाश से टकराए, एक कानफाड़ू चीख जंगल में गूंज उठी। आत्माओं का टकराव। तांत्रिक की आत्मा जमीन से निकलने लगी, लेकिन वह अब भी काली और डरावनी थी। उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन आत्मा की आंखें जल रही थी। तूने मुझे जिंदा गाड़ दिया था, अब मैं तुझे भस्म कर दूंगी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़क उठी और तांत्रिक का शरीर पूरी तरह जलने लगा। तांत्रिक की आत्मा ने जोर से चिल्लाया, लेकिन आत्मा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसे जलती हुई रोशनी में बदल दिया। कुछ ही पलों में तांत्रिक का शरीर राख बन गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मिट गई। सुमन का अंतिम क्षण। जैसे ही तांत्रिक खत्म हुआ, आत्मा धीरे धीरे नीचे आई। सुमन अब भी हवा में थी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। रवि दौड़कर उसके पास गया। सुमन, अब तुम ठीक हो? सुमन ने धीरे से मुस्कुराया, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर उसका शरीर हवा में बिखर गया। रवि की आंखों के सामने उसकी पत्नी सिर्फ धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। क्या यह अंत था? गांव वालों ने उस रात जंगल में एक हवन किया और तांत्रिक की बची हुई राख को पूरी विधि से बहा दिया। गांव में सब कुछ शांत हो गया। अब कोई आत्मा नहीं थी, कोई दरवाजे नहीं खटखटाता था और कोई रात में रोता हुआ नहीं सुनाई देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बच्चा खेलते हुए उस जगह पहुंचा जहां तांत्रिक की आत्मा को जलाया गया था। वहां एक पुराना ताबीज पड़ा था जो अभी भी हल्का हल्का धड़क रहा था। और तभी हवा में किसी के धीरे से हंसने की आवाज आई। श्राप की वापसी। गांव में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। आत्मा को मुक्त हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन हर श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होता। एक दिन गांव का 6 साल का बच्चा मोहन खेलते खेलते जंगल के पास पहुंच गया। वहां उसे एक काला ताबीज मिला, जिसे उसने उत्सुकता से उठा लिया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई। मोहन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और देखा, एक परछाई, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक काले धुएं से बनी आकृति। तभी एक भारी आवाज गूंजी, मैं अभी गया नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। मोहन चीखते हुए भागा, लेकिन उसके छोटे छोटे कदम जंगल से बाहर निकलने के लिए नाकाफी थे। उसके हाथ में अब भी वही ताबीज था जो अब हल्की हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था। शापित निशान। मोहन किसी तरह घर पहुंचा।
उसकी माँ कमला ने उसे कांपते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन मोहन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थीं। कमला घबरा गई और उसे गोद में उठाने लगी, लेकिन तभी उसने मोहन की गर्दन के पास एक अजीब निशान देखा। 3 लंबे काले निशान जो किसी पंजे की तरह दिखते थे। कमला ने झटके से मोहन की शर्ट हटाई और दहशत से पीछे हट गई। मोहन की पीठ पर वही तांत्रिक के मंत्र खुदे हुए थे, लेकिन वे जलती हुई स्याही की तरह चमक रहे थे। गांव के ऊपर छाया अंधेरा। गांव में अब फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के 2 बजे फिर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगीं। मकानों की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। जानवर बिना किसी वजह के मरने लगे। बाबा राघव को बुलाया गया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर था। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये तांत्रिक का शापित अंश है जो इस छोटे बच्चे में प्रवेश कर चुका है। रवि, जो अब तक अपनी पत्नी सुमन की मौत से उबर नहीं पाया था, बाबा के पास गया और रोते हुए बोला, बाबा इसे बचा लीजिए। बाबा ने मोहन की आंखों में झांक कर देखा। मोहन अब हंस रहा था, लेकिन वह किसी मासूम बच्चे की हंसी नहीं थी। आत्मा का अंतिम मकसद। बाबा राघव ने एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही उन्होंने मोहन के माथे पर राख लगाई, मोहन का शरीर झटके खाने लगा। उसने गहरे स्वर में कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, वरना गांव के हर घर में मौत होगी। फिर उसने बाबा की ओर देखा और जोर से चीखा। बाबा की आंखों से खून की बूंदें निकलने लगीं। गांव के लोग घबरा गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अब आत्मा क्या चाहती थी। तभी बाबा राघव ने कांपते हुए कहा, यह आत्मा अब सिर्फ एक शरीर में नहीं, पूरे गांव में फैलना चाहती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पिपरौल गांव हमेशा के लिए भूतों का अड्डा बन जाएगा। तांत्रिक का आखिरी खेल। रवि ने मोहन को गोद में उठाया और बाबा से कहा, बाबा क्या कोई तरीका है इसे रोकने का? बाबा ने आंखें बंद की और कुछ देर सोचने के बाद बोले, केवल एक तरीका बचा है, हमें उस आत्मा को दोबारा वहीं बांधना होगा जहां पहली बार तांत्रिक की लाश मिली थी। लेकिन यह आसान नहीं था। अगर कोई गलती हुई तो आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली होकर पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। फिर भी गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। वे मोहन को लेकर पीपल के उस शापित पेड़ के पास पहुंचे जहां पहले तांत्रिक को दफनाया गया था। बाबा ने पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवा अचानक बहुत तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे, जमीन से एक साया निकलने लगा और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम मुझे फिर से नहीं रोक सकते। पिपरौल का अंत या नई शुरुआत। बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और उसी क्षण एक जोरदार विस्फोट हुआ। गांव वालों ने देखा कि आकाश में एक भयानक साया चिल्लाते हुए ऊपर उठा और फिर जलकर राख में बदल गया। मोहन अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब सभी जाने लगे तब रवि को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह धीरे धीरे नीचे झुका और उसने मिट्टी से एक छोटा काला ताबीज उठाया। ताबीज अभी भी गर्म था और उसमें से धीमी हंसी की आवाज आ रही थी।